प्रोग्राम के सेगमेंट में भी बात कर लेते हैं। गर्मी का जोर बढ़ते ही सेहत के बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। इसमें हीट स्ट्रोक भी आ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, बेचैनी आ जाती है, जल्दी अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारी रोज़मर्रा जो आदत हैं इसकी बड़ी वजह है कि मौसमी शिद्दत का असर जो है वो ज़्यादा होता है। हम रूटीन में डाइट्स ऐसी लेते हैं और फिर हम केयर नहीं करते हैं, कुछ बदपरहेजियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें हमारी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इस ख़तरनाक मौसम में और आगे जाकर के मौसम मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगा। सेहत को लेकर के कहा जाता है कि ख़ास तौर पे जो बरसात का मौसम है तब बहुत ज़्यादा वो अलार्मिंग होता है। उसमें सेहत के ख़तरात ख़ास तौर पे इसमें गैस्ट्रो हो जाता है, डायरिया के अमराज बहुत बढ़ जाते हैं। तो अभी तो खैर गर्मी है, खुश्क गर्मी जो पड़ रही है, इस खुश्क गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, बेचैनी और बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है। तो क्या करना चाहिए अपनी सेहत को? हमने सेहत का ख्याल रखना है, कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, हमारी रूटीन कैसी होनी चाहिए, सब पर बात करने के लिए हिकमत की दुनिया में क्या इसका तरीक़ाकार है। तो आज हमारे साथ हकीम तसव्वुर मोहम्मदी साहब को हमने इनवाइट किया है। कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, शदीद गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सबसे पहले तो आप हमें बताएं क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। आज मई के महीने में हम बैठे हुए हैं लाहौर में जी जी, और इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अच्छा, इसमें हीट स्ट्रोक में या सन स्ट्रोक में ना बॉडी का जो दर्जा हरारत है जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही ऊपर जाना शुरू होता है, 40 तक पहुंचता है या इससे ऊपर जाता है तो सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक की अलामत शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें हीट स्ट्रोक में या सन स्ट्रोक में घबराहट, मतली, उल्टी, कै, बुखार जो है वो 101, 2, 3, 4 तक बुखार भी हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बुखार भी हो जाता है। और बहुत सारे जो ऐसे मरीज़ हैं जो दिल के मरीज़ हैं, जिनको डायबिटिक हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, वो तो चलते चलते गिर भी जाते हैं। अच्छा, जब ऐसी पोजीशन हो सबसे पहले तो एहतियात करनी है कि जब भी ऐसे मौसम में बाहर निकलना है तो सर को ढांप के निकलना है। टोपी, कपड़ा, रुमाल, उसको कोशिश करें कि गीला करके सर पे रख के बाहर निकलें। अच्छा, पानी की बोतल आपके हाथ में होनी चाहिए। उसमें नींबू पानी सब बेहतरीन चीज़ है। नींबू पानी या नहीं है तो निमकोल भी आप बोतल में ले सकते हैं जब बाहर निकलें ऐसे मौसम में। अच्छा, खुदा न खास्ता अगर किसी पेशेंट के साथ, किसी बंदे के साथ ऐसा हो जाए कि वो गिर जाए या बेहोश हो जाए तो अमूमन हमने देखा है कि इर्द गिर्द जो लोग जमा हो जाते हैं, सेल्फियाँ लेनी शुरू हो जाते हैं, वीडियो बनाना शुरू हो जाते हैं, या धूप में गिरा है बंदा तो वहाँ ही उसको लटाए रखते हैं। ये बहुत गलत बात है। सबसे पहले उसकी जान बचानी ज़रूरी है कि उसको फ़ौरन किसी सायेदार दरख्त के नीचे लटाएं, ठंडी जगह पे लटाएं। अगर घर में है तो उसको फ़ौरन एसी की सहूलत है, कूलर की सहूलत है तो उसको ठंडी हवा दें। उसके अगर बटन बंद है तो बटन खोल दें, ढीले कपड़े पहना दें, कमीज़ उतार दें अगर मर्द है, ठीक है, और पानी के छींटे उसके मुंह पे लगाएं। अगर वो बेहोश नहीं है तो उसको फ़ौरन निमकोल या शिकंजबीन जो है नींबू पानी वो उसको पिलाएं अगर बेहोश नहीं है। अगर बेहोश है, उसका बीपी भी गिर गया है, उसको पसीने भी बंद हो गए हैं उसके, और उसको कोई सांस भी मुश्किल से आ रहा है, तो सबसे पहले अगर सांस उसका रवां है, बीपी उसका गिर चुका है, उसको बुखार बहुत तेज़ है, बेहोशी की हालत में है, तो उसकी टांगे जो है ना 1 से 1.5 फुट ऊपर कर दें सर से। अच्छा। ताकि जो ब्लड फ्लो है वो ब्रेन की तरफ जाए, ऑक्सीजन जाए तो उसकी जान बचे। जैसे ही उसे होश आए तो फ़ौरन उसे नींबू पानी या निमकोल या ठंडे पानी के छींटे लगाएं ताकि वो होश में आ जाए। और ये आपने बताया जब उसको हीट स्ट्रोक का खुदा न खासा किसी को अटैक होता है तो ये एहतियाती तदाबीर है, ये सब करनी चाहिए। गर्मी की वजह से बेचैनी होती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट हर वक्त होती रहती है। मैं चाहती हूँ कोई जड़ी बूटियाँ, कोई ऐसे मुफीद चीज़ें आप हमें बताएं हिकमत की दुनिया में जो ठंडी तासीर रखती हूँ जिससे फ़ायदा हो। अच्छा, जो एंजाइटी है या स्ट्रेस है या घबराहट है या पसीने बहुत ज़्यादा आता है, असल में ये गर्मी की वजह से नहीं होता। गर्मी की वजह से एक तो रद्द-ए-अमल आता है ना कि आपको गर्मी लगती है, पसीना आता है, नॉर्मल पसीना आता है, आप पानी इंटेक करते हैं या नमकियात वाले कोई भी मशरूबात आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उससे बचत हो जाती है। जैसे ही पसीना बहुत ज़्यादा आता है
پسینے کے ساتھ ساتھ باڈی جو ہے بہت سارے نمکیات خارج کرتی ہے، جس میں سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے۔ یہ جو الیکٹرولائٹس ہیں، یہ نمکیات ہیں، یہ باڈی میں، ہماری باڈی میں پانی کو متوازن کرتی ہیں، پانی کو روکتی ہیں، باڈی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، تاکہ بر وقت جو ہے جب گرمی لگے، گھبراہٹ ہو تو پسینہ آئے اور ہمارا جو کولنگ سسٹم ہے وہ کام کرتا رہے، ٹمپریچر جو مینٹین ہوتا رہے۔ اچھا، جیسے ہی یہ پسینہ زیادہ آتا ہے اس کی وجہ سے پھر نمکیات باڈی سے خارج ہو جاتے ہیں زیادہ، اس کی وجہ سے پھر آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب نمکیات بہت زیادہ خارج ہو جائیں، گھبراہٹ ہونا شروع ہو جائے، تو بہترین لیمو پانی ہے۔ لیمو پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں، نیمکول استعمال کر سکتے ہیں، تربوز بہترین چیز ہے، کھیرا نمک لگا کے بہترین تربوز چیز کے ہے۔ تو آج کل اتنے کیسز، اتنی سٹوری پڑھنے کو اور سننے کو مل رہی ہیں، دل ڈرا ہوا ہے۔ یقین کریں میں ابھی تک گھر میں جب سے گرمی تربوز ایک دفعہ بھی نہیں لے کے آئی ہوں۔ اتنا ڈر لگتا ہے کہ وہ کیمیکل والا ہے، وہ انجیکشن والا ہے، وہ ہمیں کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے، مطلب کیا کرے انسان؟ اچھا، سب سے پہلے جو ہے نا، جب سے یہ گرمیاں آئی ہیں، تربوز آیا ہے نا، الحمدللہ میں صبح شام کھا رہا ہوں تربوز، بلکہ کلینک پہ دوپہر کو بھی اگر بھوک لگے تو میں تربوز ہی بغیر ٹھنڈا کیے وہ منگوا کے کھا لیتا ہوں، نمک لگا کے۔ اچھا، کھانے کے بعد بھی تھوڑا سا تربوز کھا لیتا ہوں، کھانے سے پہلے بھی تربوز میں کھا لیتا ہوں، الحمدللہ آج تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اچھا، اصل میں کھانے کے بعد بھی کھا لیتے ہیں، پہلے بھی کھا لیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پانی ہے، اس میں 90% پانی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے، ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے۔ آپ کھانے کے بعد پانی لیتے ہیں، 1-2 سپ لیتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ تربوز بھی تو پانی ہے نا، اور اس میں پوٹاشیم کی وافر مقدار موجود ہے، آئرن ہے اس کے اندر، باڈی کو چاول کھانے کے بعد تربوز کھا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، چاول کھانے کے بعد تربوز کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چاول ہے وہ دیر ہضم ہے، اور بادی بھی ہوتے ہیں، بادی عموماً بولا جاتا ہے، بادی بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی جتنی بھی چیزیں جو دیر ہضم ہیں اس کے بعد تربوز نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا، جب آپ چاول کے بعد تربوز لیں گے، چاولوں کی آپ نے اگر کوئی 2-4 نوالے لیے ہیں، اس کے بعد تربوز کھا لیں تو کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر آپ نے 2 پلیٹیں انٹیک کر لی ہیں بریانی کی اور 2-3 لیگ پیس کھا لیے ہیں، اور آپ کا پیٹ، آپ کا جو معدہ یہاں تک بھر گیا ہے، اس کے بعد آپ کوئی بھی چیز لیں گے تو آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، بلوٹنگ تو ہونی ہے، آپ کو انزائٹی تو ہونی ہے، آپ کے پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے، فوڈ پوائزن بھی ہو سکتا ہے، کالرا بھی ہو سکتا ہے، ہیضہ بھی ہو سکتا ہے۔ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں، صرف چاول نہیں، جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں، جب آپ پیٹ بھر کے کھائیں گے، پیٹ بھر کے کھانے کے بعد آپ فوراً اوپر سے 1 گلاس پانی بھی پی لیں گے نا، جہاں تک معدہ آپ کا بھر چکا ہے، آگے کوئی گنجائش ہے نہیں، اوپر سے آپ پانی پیئیں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پورشنز میں کھانا چاہیے، کم کھانا چاہیے، اعتدال کے ساتھ موسم چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، ہر کھانے کے بعد آپ تربوز لے بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کھانا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنا کھایا ہے۔ اگر آپ سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، 3 حصے کرتے ہیں، 1 حصہ کھانا، ہوا اور پانی کے لیے، اور اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا تربوز کھا لیتے ہیں تو کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاں، جن مریضوں کو بلوٹنگ کے مسائل ہیں، ایسیڈیٹی کے مسائل ہیں، کانسٹیپیشن ہے، ایسے مریضوں کو کھانے کے فوراً بعد کوئی بھی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ صحیح، تربوز تو الگ بات ہے، کھیرا بھی وہ نارمل مقدار میں کھانا چاہیے، یہ سیلڈ ہے، کھیرے کے اندر 95% جو ہے نا پانی ہے، یہ آپ کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ تو اس لیے چاول کے بعد یہ مت ہے کہ چاول کے بعد جناب تربوز کھا لیا تو ڈیتھ ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ زیادہ سے زیادہ بلوٹنگ ہوگی، ہیضہ تب ہوگا جب وہ ہیضے والے جراثیم آپ نے بغیر دھوئے تربوز کھایا ہے، بغیر ہاتھ دھوئے آپ نے کھانا کھایا، تب آپ کو ہیضہ ہو سکتا ہے۔ تربوز کے ساتھ ہیضہ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا، تربوز کی افادیت پہ تو بہت ہم نے بات کر لی، اب میں چاہتی ہوں کہ کوئی جڑی بوٹی، کوئی اور ہمیں آپ نسخہ بتا دیں جو زود ہضم بھی ہو اور اچھا ہو آپ کی صحت کے لیے۔ اچھا، وہ ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی انسان اگر وہ نام لیتا ہے نا تو منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اچھا، املی۔ اچھا، املی اور آلو بخارے کا پیسے کرنے لگے آج کو تو پیسوں کا نام ہے تو ہر ایک کے منہ میں پانی، وہ چیز نہیں ہے، وہ تو پیسہ ہے نا۔ اچھا، املی اور آلو بخارے کا جو شربت ہے نا، رات کو 2 سے 3 یعنی 1 چمچ املی، 2 سے 3 آلو بخارے کے دانے رات کو بھگو دیں۔ اچھا،
भिगो के आप गर्मी है बाहर ना रखें, स्मेल दे जाएगा, फ्रिज में रख दें, ठीक है। सुबह उठ के उसको अच्छी तरह मल छान के उसके अंदर आप शक्कर डाल सकते हैं, शरबत बजूरी ऐड कर सकते हैं, चीनी से परहेज़ ही करना चाहिए, थोड़ी सी शक्कर उसमें ऐड कर सकते हैं, और हल्का सा आपने हस्बे मामूल उसमें नमक लाजमी ऐड करना है, ब्लैक साल्ट जो है वो ऐड करके आप खाली पेट उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मौसम में बेहतरीन, सबसे सस्ता भी है और बेहतरीन मशरूब है इमली और आलू बुखारे का शरबत। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा मारूफ है, आज मैं सिर्फ याद दहानी के लिए आया हूँ, पता सबको ही है। अच्छा, बलंगू, तुख्मे बलंगू, ठीक है, और इसके साथ गूंद कतीरा, और तीसरी चीज़ है छिलका इसबगोल। अच्छा, बलंगू जो है वो तकरीबन चम्मच का तिहाई हिस्सा रात को भिगो दें, अलग उसको अच्छी तरह साफ़ करके, क्योंकि उसके अंदर किरक होती है, रेत वगैरह भी होती है, अच्छी तरह साफ़ करके उसको भिगोना है। गूंद कतीरे को भी थोड़ा सा बारीक करके चम्मच का तीसरा हिस्सा भिगो दें। अच्छा, दोनों चीज़ों को भिगो दें, सुबह उठ कर फ्रिज में रख देना है। सुबह उठ के उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें जितना आपने लेना है, पानी डाल के उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें या उसको फेंट लें वैसे ही। उसके अंदर आपने चम्मच का तीसरा हिस्सा ही छिलका इसबगोल ऐड कर लेना है। ये बड़ा बेहतरीन मशरूब बन जाएगा, और मीठे की जगह आप कोई भी इसके अंदर शहद डाल सकते हैं, बजूरी डाल सकते हैं, संदर डाल सकते हैं, और लाल शरबत कोई भी कंपनियों के वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बेहतरीन मशरूब है ये। सही। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर लोगों के लिए तो आपने हमें बड़ी चीज़ें बता दी हैं। हाई ब्लड प्रेशर जिन लोगों का होता है बेचारे, वो क्या करें गर्मियों में? अच्छा, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, उनके लिए बेहतरीन चीज़ इस मौसम में तरबूज है, खीरा है, चेरी है, लोकाट है, बहुत सारे इस मौसम के जितने भी फ्रूट हैं, जितने भी ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो फ्रूट इस्तेमाल करें, रज के इस्तेमाल करें दोपहर को। अच्छा, इसके रोटी ना खाएं आप, सालन ना खाएं, दोपहर को स्किप कर देना। दोपहर का तो खाना हमने बदोबदी डाल दिया है, सुबह शाम बेहतरीन है। अगर आपने सेहतमंद रहना है इस दौर में तो सुबह और शाम का खाना लें, दोपहर का खाना होना ही नहीं चाहिए। दोपहर को आप सैलेड ले लें, तरबूज खा लें, इस मौसम में खरबूजा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट इस्तेमाल कर लें, सैलेड इस्तेमाल करने। अच्छा, बेहतरीन चीज़ है वो। अच्छा, ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, उसमें हम मेडिकली देखते हैं कि इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, इनका लिपिड कितना हाई है, ये हाइपर जो है ना, इनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तो नहीं है। तो ऐसे मरीजों के लिए खुश्क धनिया हर किचन के अंदर मौजूद है, इसको बिल्कुल पाउडर कर लें। 50 ग्राम अगर खुश्क धनिया हो तो इसके अंदर आपने 10 ग्राम छोटी इलायची ऐड कर लेनी है, उसको ग्राइंड कर लें। चाय वाला चम्मच सुबह शाम आप लेना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लॉटिंग के मसाइल और ब्लड प्रेशर जो हाई रहता है, आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। खुश्क धनिया आपने बताया, और इसमें क्या ऐड करना? 50 ग्राम खुश्क धनिया और 10 ग्राम छोटी इलायची, सब्ज इलायची जो आती है, इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, पाउडर कर लें, फाइन पाउडर कर लें, सुबह शाम चाय वाला चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। जॉइंट के पेशेंट्स भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, जिनको जोड़ों का दर्द होता है। जोड़ों का मसले बहुत सारे मसाइल है, उसमें यूरिक एसिड की ज़्यादती हो जाती है, हाइपर यूरिसीमिया है, उनको गाउटी अर्थराइटिस है, उनको ओस्टियो अर्थराइटिस है, ओस्टियोपोरोसिस है, तो उसको डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। वरना ये जो है ना, जॉइंट पेन में उनको नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा ही देगा। धनिया खाने से पहले लेना है कि खाने के बाद? जब मर्जी ले लें, खाने से पहले लें ज़्यादा बेहतर है। खाने से पहले आप ले लें, आधा घंटा पहले आप ले सकते हैं, उसके बाद खाना खाएं, अपना ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, ऐसे मखसूस नुस्खे जो जिस्मी अंदरूनी गर्मी हरारत को मुतवाज़न रखते हैं, ये तो आपने हमें बता दिए। किन अलामात को देख करके डॉक्टर या हॉस्पिटल से हमें फौरी तौर पर रजू कर लेना चाहिए कि खुदा न खास्ता पेशेंट जो है हीट स्ट्रोक का इसको अटैक हुआ है, मतलब हम तो नहीं उसको जज कर सकते ना क्या हुआ है? बिल्कुल क्या बिल्कुल। देखिए जी, अब तो जो है ना, बहुत सारी सहूलियात हैं पाकिस्तान के अंदर मेडिकल के हिसाब से। अच्छा, अगर हीट स्ट्रोक है या सन स्ट्रोक है, मरीज़ बेहोश हो चुका है तो फ़ौरन इतला देनी चाहिए। उससे पहले जो एहतियाती तदाबीर है उसकी टांगे ऊपर कर देंगे। ब्लड प्रेशर लो है, अगर होश में है तो उसको नमकोल वगैरह इस्तेमाल कराएं। अगर बेहोशी की हालत में 1 से 2 मिनट हो गए, वो होश में नहीं आ रहा, तो फ़ौरन आप जो हेल्पलाइन पे बात करें और उनको हॉस्पिटल की तरफ रेफ़र करें। ठीक है। अच्छा, गर्मियों में डेली शावर लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि 2 टाइम्स आपको शावर लेना चाहिए मस्ट? एक दफ़ा तो जो लोग देख रहे हैं उनको बताइए कि नहाना कितनी बड़ी नेमत है, और गर्मियों में डेली नहाना चाहिए बिला नागा आपको।
कितना फायदेमंद? अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। जो नहाना है ना वो इस मौसम में तो ट्यूबवेल पे नहाना बेहतरीन ज़्यादा फ़ायदा मंद है। ट्यूबवेल ना और अगर घर में है तो आप सुबह शाम शावर ले सकते हैं, 3 टाइम भी आप शावर ले सकते हैं। ये तो आपकी अपनी ज़रूरत है ना, जब आपका दिल करता है आप नहा सकते हैं। इसमें कोई मानियत नहीं है, 2 3 4 5 जितनी दफ़ा मर्जी आप नहा सकते हैं। अच्छा जी, बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं हमारे यहाँ, जो 6 महीने के बेबी होते हैं, 1 साल तक के, क्या करना चाहिए उनकी केयर के लिए? अच्छा, जो बच्चे हैं उनको गर्मी से बचाने के लिए सबसे पहले एहतियाती तदाबीर ही है। उसको धूप में ना डायरेक्ट लेके जाएं, 11 से 4 बजे के दरमियान बाहर ना निकलें बच्चों को। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वही सर पे टोपी, कपड़ा और रुमाल वगैरह गीला करके उसके ऊपर आप रख के बाहर जा सकते हैं। अच्छा, अगर उनको गर्मी लग गई है तो आप उनको शरबत बजूरी जो है, जो बच्चों को भी बेहतरीन है इस मौसम में, इमली आलू बुखारे का शरबत भी बेहतरीन है, शरबत बजूरी बेहतरीन है। अच्छा, जितने भी हम हुक्मा को बुलाते हैं सारे वो इमली आलू बुखारे का शरबत और ये सब बताते हैं। सरदाई के बारे में अभी तक किसी ने भी कोई बात नहीं की है। सरदाई की क्या अफादियत है, कितनी इसके मतलब क्यों नहीं हमारे हुक्मा हजरात इस तरफ आप देखें जी, जो सरदई है ना, क्यों नहीं आते सरदई की, हम आपको आज आफियत बता देते हैं। सरदई तो ये पहलवानों का जो मशरूब है, और जो सरदई है ये हमारी एक एंकर थी, अब तो खैर फील्ड में नहीं है और बड़ी अच्छी ठीक ठाक एंकर थी, फेमिलियर, तो बताया करती थी कि मदीहा हम तो सुबह सुबह उठ के ना, मैं और तो उनके मियाँ प्रोड्यूसर थे और वो खुद एंकर थी, तो कहती हम दोनों उठ के तो जट साहब हम सुबह सुबह सरदाई बना के कूलर में डाल के कूलर भर देते थे, सारा दिन हम वही पीते। अच्छा, नहीं, वो सारा दिन तो नहीं पीना चाहिए, आप सुबह शाम एक टाइम ले सकते हैं। सरदई जो है उसमें अमूमन जो नुस्खा, जो बड़ा मारूफ नुस्खा है, उसमें बादाम की गिरी डलती है, सौंफ है, खसकाश है, काली मिर्च है और चारों मगज़ हैं, ठीक है। और इसको आप रात को भिगो दें, सुबह उठ को इसको ग्राइंड कर लें, या आपके पास वो कुंडी डंडा है तो उसके अंदर आप पहलवानों की तरह उसको आप रगड़ के तो उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, उसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च और जो मिश्री होती है ना, कहते हैं उसकी अफादियत बड़ी होती है। देखिए, मिश्री भी चीनी की ही बनती है। अच्छा? कोई भी, हाँ, मिश्री चीनी की ही बनती है, और चीनी को घड़े के अंदर है ना, इसे कूजा मिश्री इसलिए कहते हैं कि कूजे के अंदर ये बनती है, चीनी की ही बनती है। चीनी को उसके अंदर डालते हैं घड़े के अंदर, और कुछ उसके अंदर वो केमिकल वगैरह उसमें से निकल जाते हैं, और चीनी से बेहतर है कूजा मिश्री, लेकिन बनती चीनी की है। अच्छा, हाँ। तो सरदाई में तो मेरे ख्याल से यही यूज़ होती है ना? नहीं, मेरे ख्याल से तो इसमें शक्कर भी यूज़ हो सकती है। मुझे लग रहा है पीती तुसी भी नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में तो हमारे डेली बनती है। अच्छा। और गर्मियों में कभी कभार बना लेते हैं। ठीक है। गर्मी दाने जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा निकलते हैं, उन माओं को क्या सजेस्ट करेंगे, आपके बच्चों की केयर कैसे करनी है? अच्छा, गर्मी दाने जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा बनते हैं, डायग्नोज बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गर्मी की वजह से गर्मी दाने हैं, उसकी अलामत और होती हैं। जी जी। अगर कोई जिसे कहते हैं पित्त के लिए बेहतरीन चीज़ जो है ना, कासनी के बीज पंसार स्टोर से मिल जाते हैं, तुख्मे कासनी, उसको ले आएँ, आधी चम्मच रात को भिगो दें, सुबह उठ के उसको मल छान के या उसको थोड़ा सा गर्म करके कावे की तरह जो शानदार उसका बना के ठंडा होने पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी जल्दी अमराज हैं, गर्मी दाने ख़ास तौर पे 2 से 4 दिन के इस्तेमाल से, तुख्मे कासनी के कावे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ठीक हो जाते हैं। बड़े भी यूज़ कर सकते हैं? बड़े भी कर सकते हैं। और जिन बच्चियों के या बच्चों के फेस पे बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं ना गर्मियों में, ख़ासतौर पे फोरहेड पे और चीक्स पे आपके? देखें, बच्चियों के ज़्यादातर जो है ना हार्मोन्स अनबैलेंस की वजह से होते हैं। डायग्नोज ज़रूरी है। अगर उनके हार्मोन्स अनबैलेंस हैं तो उनका इलाज करवाना चाहिए। बहुत सारी औरतों के, बच्चियों के जब चिन पे, ख़ास तौर पे चिन पे जिनके बाल आ जाते हैं या दाने निकलते हैं, उनके हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं। हार्मोन्स का इलाज होगा तो दाने ठीक होंगे, वगरना जितनी मर्जी आप दवाई खा लें दाने ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हकीम तसव्वुर मोहम्मदी साहब, आपके आने के लिए।